मेरी बहन को फोन करके कहता है मैंने इसके बाल काट देने, मेरा बड़ा भाई फोत हो गया है। पाकिस्तान वजीर आजम के आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं एक शीमेल हूँ, मैंने मेहनत की है, मैंने किसी का पैसा छीना नहीं है। खुदाया मेरी बात सुने, मैं एक शीमेल हूँ, मैं कोई गुंडागर्द नहीं हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, ख्वाजा असरा हमारे ही मुआशरे का हिस्सा हैं। ये लोग हमारी शादियों में आकर उनको चार चांद लगाते हैं। जब हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो हमारी खुशियों में ये लोग शरीक होते हैं। मगर आज आपकी मुलाकात करवानी है मैंने एक ऐसे ख्वाजा असरा से जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी नौसरबाज ने इनसे लूट ली। ये डांसर थी, इन्होंने मेहनत की कई साल, उसके बाद इन्होंने किसी जगह पे कमेटी डाली और वो बंदा एंड पे कमेटी लेकर फ़रार हो गया। अब इनको धमकियां मिल रही हैं। मज़ीद इनकी पूरी कहानी है क्या, तो मेरे साथ उकाशा हैं, आइए इनसे जानते हैं। उकाशा, ये सारा मामला है क्या? जी वालेकुम सलाम भाई। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप मेरे पास आए, मेरी आपने हेल्प की है, मेरी आपने आवाज़ सुनी। मसला ये भाई, मैंने कमेटियाँ डाली थी, ये कमेटियों के कार्ड हैं, ये चेक हैं, सब कुछ आपके सामने आपके आगे मैंने रख दी हैं। मैं गई हूँ, मैंने कहा भाई मुझे कमेटी दे दे, मुझे कहता 6 माह के बाद आना। फिर मैं गई हूँ, मुझे कहता 6 माह के बाद आना। अब मैं गई हूँ, मतलब उसने इतनी बदतमीज़ी, मेरी बहन को फ़ोन करके कहता है मैंने इसके बाल काट देने, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मेरा बड़ा भाई फोत हो गया है, बड़ा फोत हो गया। उसकी 4 बेटियाँ हैं, उसकी ये 6 दूसरे की हैं, जिनको मैं खिलाती हूँ, जिनकी स्कूल की फीसें देती हूँ, जिनको कुरान पाक में पढ़ा रही हूँ, जिनका सब खर्चा मेरे सर पे। मतलब ये मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म के आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं एक शीमेल हूँ, मैंने मेहनत की है, मैंने किसी का पैसा छीना नहीं है। ये देख लें, ये झूठे चेक हैं, सब कुछ आप देख लें। ये 3 लाख का मुझे चेक दे के बाद में मुझे धमकियाँ दे रहा है, मैंने कमेटियाँ नहीं देनी। ये आप देख लें सब कुछ, ये कमेटियाँ, ये सफदर है, सांदे में रहता है, ये उसका नंबर है, ये देख लें आप सब कुछ। अब मैं क्या करूं, मुझे आप बताएं मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं? मैं जाके वहाँ से पूछूं कि भाई मुझे इंसाफ पाकिस्तान में मिलेगा या नहीं, मुझे बता दें। मैंने जो 10 बेटियाँ घर में बैठी, उनकी शादी मैं कहाँ से करूँगी, मुझे बता दें। मेरा कोई बिजनेस नहीं, ना मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई मेरी फैक्ट्री। मैं पता कितनी मुश्किल से कमाती हूँ, कहाँ कहाँ मैं धक्के खाती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ, लोग पता नहीं कैसे कैसे वर्ल्ड कैसी कैसी बातें कह देते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि मैंने कमाना है, मुझे पेट लगा है, मैं बच्चों की तरफ देखती हूँ। खुदाया मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर खान साहब, इमरान खान साहब, मैं एक शीमेल हूँ, मैं कोई गुंडागर्द नहीं हूँ, ठीक है। पुलिस स्टेशन में मैं गई, उन्होंने मुझे नहीं मेरी बात सुनी। मैं क्या करूँ, कहाँ पे मैं चली जाऊँ, मुझे आप बताएं, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद करें। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उस्मान गुलजार साहब आपके आगे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी मदद कर लें। उकाशा, मुझे ये बताएं कि आपने कमेटी कितना टाइम पहले डाली थी इस बंदे के साथ? ये 2020 में ये कमेटी लास्ट होगी, अब 2022 है, दूसरा महीना चल रहा है। इसने मुझे कमेटी नहीं दी। 8-10 दिन पहले मुझे धमकियाँ इन्होंने दी हैं, बाल काट देंगे, ये कर देंगे, टांगों में फैर मारेंगे, आपकी टांगें तोड़ देंगे, ये करेंगे। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा, कमेटी आप देती कितनी थी और ये कमेटी निकलनी कितनी? 5,000 महीना था, 5,000 महीना। ये 5 कमेटियाँ मेरी फैमिली की है, 5 कमेटियाँ हैं, ठीक है। और ये पीछे आप मेरे साथ अभी चले जाएं, पीछे मैंने बात की थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप पैसों की वजह से वहाँ से मैं जलील हुई हूँ, ठीक है। जलील, इतनी जलालत मैंने ली। जब मेरे भाई को अटैक हुआ, मैंने इसको कहा सफदर भाई मेरी बात सुनो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उनको मतलब दिल का मसला था, मैंने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत, मुझे पैसे दे दें, उन्होंने मुझे नहीं दिए पैसे। फिर मैं गई हूँ, फिर पैसे नहीं, अब मुझे धमकियाँ देता है। बताएं मैं क्या करूँ। क्यों धमकियां क्यों देता है आप? मैं कहता है मैंने पैसे नहीं देने, जो करना है मेरा कर लें आप, मैं नहीं पैसे नहीं दूंगा। तो ये और लोगों के साथ भी ऐसे ही करता है? इसके पास और भी बड़े लोगों ने कमेटियां डाली हुई होनी है? डाली हैं, सब लोगों ने डाली है। आप देखें किस्तें, जब मैं वो ये आप पढ़े लिखे, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इनके पास काफ़ी सारी रसीदें हैं, ये आप देख सकते हैं। जो ये कार्ड, ये सारे वही देता था कि आपकी कमेटी जमा हो गई है, ये आप देखें।
ये चेक उनका ये चेक तकरीबन 3 लाख रुपए ऊपर लिखे हुए हैं। ये उसने गारंटी का चेक दिया था? गारंटी का चेक दिया था कि मैं आपको ना, आपने पैसे देने हैं ना, तो आप ऐसे करेंगे चेक कैश करवा लें तो अपने भाई की ट्रीटमेंट करवा लें, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। मेरे भाई को 4 अटैक हुए, 4 अटैक, जिसकी बेटियों के लिए मैं आज रो रही हूँ। उसको 4 अटैक हुए, उनका सारा खर्चा मेरे सर पे, मेरे पास है, वो सारी बच्चियाँ ऊपर बैठी हुई, मैं क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा। क्या ये ज़िंदगी है पाकिस्तान में शीमेल की? मैंने किसी से धोखा नहीं किया, किसी का कुछ मैंने छीना नहीं है, मैंने किसी से फ्रॉड नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? ओकाशा, मुझे ये बताओ कि आपने ये पैसे कितनी मुश्किल से कमाए हैं? मैंने आपको बताया कि मैंने फंक्शन किए, फंक्शनों पे भी जाती रही हूँ, दिन के टाइम मैं शादियों पे भी जाती रही हूँ। ये मतलब गुलशन आवी कनीशर नगर इस साइड पे मैं मतलब मैं बधाइयाँ लेती हूँ। मेरी गुरु गुलशन आवी दुपसड़ी रहती, उनका नाम है मड्डा, हाजी मड्डा, वो मेरी गुरु। मुझे उनके भी फ़ोन आए, मेरे भाई ने कहा उसने तुझे धमकियाँ दी, अब तू बाहर नहीं जाएगी, वो तुझे फैर मारेगा, तेरी मतलब बाल काटेगा, ये करेगा वो करेगा। मैं घर में बैठी, ये मैं घर में बंद बैठी हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ, आप बोल दें कुछ है। कौन से थाने में गई हैं आप एप्लीकेशन ले? शेराकोट गई हूँ मैं, शेराकोट पुलिस स्टेशन में गई। क्या कहा उन्होंने आप? उन्होंने मुझे ये कहा कि हम करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ भी बाद में उन्होंने कुछ नहीं मेरी बात सुनी। इस मामले को कितना टाइम हो गया? इस मामले को ये 2 साल हो रहे हैं, 2020 में ये कमेटी ख़त्म हो चुकी है। तो 2 साल हो चुके हैं इन्हें रुलते हुए, 2 साल हो गए हैं इन्हें तरले करते हुए कि खुदा के लिए जो मेरी मेहनत की कमाई थी, ये फंक्शन में डांस करती थी और कई घंटे डांस करती थी, फिर ये बधाइयाँ लेने जाती थी, फिर इनके पास जैसा कि अमूमन ख्वाजा सरा के पास एक एरिया होता है जिससे उन्होंने मांगना होता है, ये मांग के भी लाती थी और इस बंदे को कमेटी देती थी, क्योंकि पीछे इनकी बहनें भी हैं, इनके भाई की बेटियां भी हैं जिनकी ज़िम्मेदारी ओकाशा के सर पे है। उन्हीं की परवरिश के लिए, उन्हीं की तालीम के लिए, उन्हीं की शादियों के लिए इन्होंने ये सोचा था कि मैं कमेटी डालूंगी और जो पैसे मिलेंगे जहेज़ बना के उसको विदा करूंगी इज़्ज़त व एहतराम के साथ। मगर ये बेचारी ख़ुद बेबसी के आलम में यहाँ पे रो रही हैं। बेबसी की इंतहा ये है कि रात के इस वक्त इन्होंने हमें अपने पास बुलाया कि खुदा के लिए हम इनकी आवाज़ बने। ओकाशा, ख्वाजा सरा कम्युनिटी में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपकी हेल्प करे, जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपकी आवाज़ अरबाब अख्तियार तक पहुँचाए? भाई मेरी बात सुने, कोई भी ऐसा, किसी की आग में कोई जलता है, कोई भी नहीं है ऐसा। मैं तो मदद आपसे मैंने मांगी है, वज़ीर आज़म से मैंने मदद मांगी है। मैं कहती हूँ कि मेरी मदद भी ये नहीं, मैंने कोई भीख नहीं मांगी, मैं दिए हुए पैसे मांग रही हूँ, भीख नहीं मैंने मांगी किसी से भी। मैं ये पैसे मैंने दिए, रात को मैंने फ़ंक्शन किए, नाइट फ़ंक्शन किए, 3 बजे आई हूँ, 4 बजे आई हूँ, फिर सुबह के टाइम उठ के गुरु के साथ जाना है, तैयार होना है, गली गली बाज़ार मोहल्ला, कभी किसी का घर 3री मंजिल पे, वहाँ जा रही हूँ, नीचे उतर रही हूँ, घुंघरू बांध के गलियों में जलील हो रही हूँ, लोगों की जलालत ले रही हूँ मैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मेरी भाई मुझे ये कमेटियाँ मुझे दे दें। मेरी बच्चियाँ मैं पब्लिक नहीं करना चाहती, स्कूल में पढ़ती हैं बेटियाँ, मेरी बच्चियाँ, मेरी भतीजियाँ स्कूल में पढ़ती, मैं पब्लिक करूँगी, शायद उन्हें स्कूल से निकाला जाए, बच्चियों के साथ कुछ ऐसा हो जाए, मैं पब्लिक नहीं कर सकती। 10 मेरी बच्चियाँ हैं, 10 बेटियों के सर पे मैं हूँ, अकेली घर चलाती हूँ। मेरी मम्मी बीमार है, उनकी भी कहते हैं तो मैं रिपोर्टें दिखा दूँ कि जो कुछ उनको क्या बीमारी है? उनको ये शुगर है, अभी उनकी मेडिसिन खा रही है, काला यरकान था उसकी, मैंने इतनी ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, मेडिसिन मुझे किसी ने नहीं दी है। ओकाशा, यहाँ पे मैं कुछ अपने माशरे की बेहिस्सी का भी जिक्र करना चाहूँगा। आप जब घुंघरू बांध कर जब निकलती हैं बाहर तो किन किन जुमलों का, किन किन मुहावरों का सामना करना पड़ता है आपको? लोग ऐसी बात कर देते मैं कुछ बता नहीं सकती, ऐसे कमेंट करते हैं कि कुछ मैं बता नहीं सकती। गलत भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, लेकिन लोग कोई भी अच्छा नहीं कहता, बुरा ही कहते हैं। जितने भी कोई 10 रुपये का नोट लेके वहाँ खड़ा होगा, डांस करके आए, आप कुछ से नाचा नहीं जा रहा, आपका तो काम ये है वो, मतलब मैं कुछ क्या कहूँ इस माशरे के बारे में। ये पाकिस्तान है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ये आप देखें कि ये बेचारी किस तकलीफ़ से गुज़र रही हैं कि इनकी जो जमा पूंजी है वो एक नौसरबाज किस्म का बंदा हड़प करके बैठा है
आगे से इनको धमकियां दे रहा है कि तुम्हारे मैं बाल काट दूंगा, तुम्हारी मैं टांगों में फायर मारूंगा। तो अब ये कहाँ जाएं? इन्होंने मजबूरन हमें बुलाया कि हम इनकी आवाज़ बने। हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, बल्कि इनके साथ हमारी पूरी सपोर्ट है कि इनको इनके जो पैसे हैं वो सारे वापस मिल जाएं और इनकी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। अल्लाह करे इस वीडियो पे जो हमारे इदारे हैं या फिर जो महकमे हैं वो एक्शन लें। हम अगर कोई महकमे में उकाशा का नंबर लेना चाहे हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर इनको किसी वकील की ज़रूरत पड़ती है केस के लिए तो कोई अच्छे वकील अगर देख रहे हैं तो वो भी बिल्कुल इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि उकाशा जिस तकलीफ़ में है इस तकलीफ़ से इसको छुटकारा मिले, जितनी भी इनकी रकम है वो इनको वापस मिले और उस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इनकी जमा पूंजी खाई है या फिर वो लिए हुए बैठा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में मुझे और इन्हें याद रखिएगा। अगर आपके पास भी कोई वीडियो ऐसी है, आपकी कोई स्टोरी है, आप किसी भी तकलीफ़ में या परेशानी का शिकार है और आप चाहते हैं कि हम आपकी भी आवाज़ बने, तो आप उसाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपके पास भी आएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।